लोग आते हैं ना कि फिल्म की तरह बताते हैं, उन्हें फिल्म लगती है। कहता है मैं 5-5 मिनट की ना 4 वीडियो देख लूंगा, एक बंदे ने कमेंट करा। पर आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो, ये फिल्म की। अब बीसीजी ने अपना दूसरा लोअर सर्किट लगाया। अब लोगों को लग रहा होगा भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि कल जो क्वांटिटी जो सेल जिसने अभिलाषा दूर तक बनाई है अडानी ग्रुप में, वही जीतेगा। बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में अपने प्रॉफिट के अनुसार अपने अनुसार देखना पड़ेगा। मैंने हर बार माला माल करेगा क्या, सब एक ही गाड़ी में बैठेंगे तो क्या वो अपना सफ़र सब मंजिल तक पहुंच जाएंगे? गाड़ी दब जाएगी। गाड़ी एक कैपेसिटी होती है, इनको आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ दिनों में फिर माहौल सही हो जाएगा, मंडे से हो जाएगा, फिर तेज़ी दिखा देंगे। यहाँ पर मौके की तलाश करो सर, और वो उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि जब लोअर सर्किट लगे तो हमें निकलने का जो मौका नहीं मिलता ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता है थोड़ा प्रॉफिट। ये सब गिरने के लिए भाग रहे हैं। मैंने हर बार आपको वहाँ पर जगाया है जहाँ पर कुछ लोगों ने हमारे अंदर लालच जगाया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बात करेंगे सुजलॉन, बीसीजी और बात करेंगे सर टाटा पावर के। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैंने हर बार आपको कहा है कि जितने भी शेयर भाग रहे हैं ना, और अधिकतर उसके अंदर जिस पर हमारी विशेषताएं नज़र हैं, यानी कि पेनी स्टॉक, ये सब गिरने के लिए भाग रहे हैं। मैंने हर बार आपको वहाँ पर जगाया है जहाँ पर कुछ लोगों ने हमारे अंदर लालच जगाया है। मैंने हर बार कहा है कि जिसने अपने को खुद को बचाना मार्केट पर नहीं आया, यानी कि कुछ प्रॉफिट लेकर बैठने नहीं आया, वो ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में अपने मूल धन को भी कम करेगा। हर बार बताया है, हर बार जताया है, लेकिन जिस तरीके से कुछ शेयर तेज़ी दिखाते हैं फिर उसके अंदर हम बैठ जाते हैं, फिर बैठकर हम सोचते हैं कि हमें उतरना नहीं है, वहीं पर धोखा है। मैं बात कर रहा हूं सर बीसीजी की, और बीसीजी में जहां मैंने कुछ थोड़ा प्रॉफिट लेकर खुद को सेव किया और वहीं पर लोगों ने कहा आपने गलत किया। भाई मैंने अपनी अमाउंट को कम नहीं किया है, थोड़ा उसके अंदर अलग से इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है थोड़ा उसको। वो उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि जब लोअर सर्किट लगे तो हमें निकलने का जो मौका नहीं मिलता ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता है थोड़ा प्रॉफिट। एक सफ़र है, दिल्ली तक का सफ़र है, 200-250 किलोमीटर का सफ़र है, और हमें पता है कि उसके अंदर पेट्रोल गाड़ी में बहुत कम है, तो हमें पहले उस पेट्रोल की जांच कर लेनी चाहिए कि भाई पेट्रोल कम है, अपने साथ कुछ पेट्रोल लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो अधूरी सफ़र जो है ना, अपने इंजॉयमेंट होता है उसको भी ख़राब कर देता है। अपने सफ़र तक जब हम नहीं पहुंच पाते तो कहीं ना कहीं हम अपने को एक विचलित कर लेते हैं। वही एक साइकोलॉजी शेयर मार्केट पर लगती है। अपने को जल्दी से ही संभालना होगा, और अगर आपने जल्दी से नहीं संभाला, नहीं तो मेरी वीडियो देखकर जो कुछ लोग आते हैं ना कि फिल्म की तरह बताते हैं, उन्हें फिल्म लगती है। कहता है मैं 5-5 मिनट की ना 4 वीडियो देख लूंगा, एक बंदे ने कमेंट करा। पर आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो, ये फिल्म की तरह लग रहा है मुझे। पर ये फिल्म नहीं है, ये समझदारी वाली चीज़ है, और जो इस चीज़ को समझेगा वो अपने पर बेनिफिट ही लेगा। मैं आपको बता दूं, अब बीसीजी ने अपना दूसरा लोअर सर्किट लगाया। अब लोगों को लग रहा होगा भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि कल जो क्वांटिटी जो सेलिंग में थी बहुत कम थी, उससे ये अंदाजे लोगों ने लगा लिए कि भाई ये आज ना अपर सर्किट मार देगा। मैं गुमराह करने के वाली बात नहीं कर रहा हूं, पर जगाने वाली बात कर रहा हूं। लोगों के चक्कर में आना नहीं। जिस पर सेबी की नज़र है उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक के कुछ तथ्य क्लियर नहीं होते वहां से खुद को उतारने में, प्रॉफिट में बेहतर नतीजे आते हैं। ऐसा क्या बीसीजी में है जो अपर सर्किट, क्या इनको बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं? क्या इन्होंने अपने काम का बहुत विस्तार किया है? क्या इन्होंने अपनी सेल को 10 गुना बढ़ा दिया है? ये अपर सर्किट जो किसी भी शेयर में लगते लगातार जाते हैं ना,
वहाँ पर चिंतित हो जाओ, वहाँ पर सोचो कि कंपनी में ऐसा क्या हो गया जो इसके अंदर अपर सर्किट लग रहे हैं। जब तक के अपर सर्किट लड़के थोड़े थोड़े खुलते नहीं ना और फिर अपर सर्किट लग जाते हैं, वहाँ पर एक ऐसी अभिलाषा आती है भाई ये तो यही काम कर रहा है, थोड़ा अपर सर्किट लगा रहा है, हल्का सा खोल रहा है, फिर अपर सर्किट लगा रहा है। वहाँ काफ़ी लोग बैठ जाते हैं। वॉल्यूम चेक किया करो सर। अगर आप चार्ट देखते हो ना तो पिछले सारे वॉल्यूम को चेक करो और देखो कि आगे जाकर जिस तरीके से वो वॉल्यूम कम होते जाते हैं, फिर वहाँ पर एक प्रतीक्षा सी आ जाती है भाई अब तो यहाँ से अपने को खुद से जुदा करना पड़ेगा। तो शेयर मार्केट सिर्फ एक तरफ देखने का रुख नहीं है। और बीसीजी में अब हम क्या कर सकते हैं, जिन्होंने ऊपर खरीदा है अब वो निकल भी नहीं सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये शेयर जीरो हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ तो समझिए ना कि जिसके ऊपर सेबी की कुछ चीज़ें लग रही हैं और वो शेयर अपर सर्किट मार रहा है, तो वहाँ पर तो अंधेरे आने ही हैं, चाहे वो कितना अच्छा शेयर हो। ऐसे तो अडानी ग्रुप इतना अच्छा शेयर है, क्यों उसके ऊपर जो पैनल जांच कर रहा था, क्यों सेबी उसके ऊपर जांच कर रहा है, क्यों गिर रहे हैं फिर उसके शेयर आज, क्यों गिर रहे हैं? अडानी ग्रुप के जो शेयर गिर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी तो जांच हो रही है ना? तो हमें देखना है कि अगर हमारी प्रतिक्रिया शेयर मार्केट को समझने की है तो उस पर हम अच्छे तरीके से ऊपर जाएंगे। लालच को आज से त्यागो, मैं कह रहा हूँ, और सच देखो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ सीखो और उसके अंदर आनंद लो सर। अपने प्रॉफिट को ना जिस पेनी स्टॉक में आता है उसे बड़े शेयरों की तरफ मोड़ दो, धीरे धीरे बड़े शेयरों की तरफ मोड़ो। जैसे एनटीपीसी, आज एलआईसी लिए है मैंने, तो मैं धीरे धीरे उन प्रॉफिट को अलग तरीके से कर दो। ये मार्केट है, ये नहीं कि जुआ लग रहा है। जब बीसीजी के शेयर भाग रहे थे ना, मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर ऐसी न्यूज आ रही है जिसको सट्टा करना है ना, फिर वो इसके अंदर अपने शेयरों को देख सकता है लेकर। ये न्यूज में था सर। और बेवजह भाग रहे हैं, वो तब भाग रहे हैं जब एक तरफ सेबी की एक रिपोर्ट भी इसके साथ प्रस्तुत हो। ये चीज़ें हैं इसके साथ और वो चीज़ हम नहीं समझ रहे हैं, हम दूसरों की वीडियो में उलझ रहे हैं। तो बीसीजी में जब ये से लोअर सर्किट खोलेगा तो देखना किस किस को है कि इसके अंदर जो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी उसके बाद अपने को अच्छा करना है। मैं आपको बता दूं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर गिरे थे, इतने ज़्यादा गिरे थे, और उसके बाद ऐसा लगा कि अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा सबको लगा, क्योंकि 2 नंबर से अडानी जी बिल्कुल बाहर हो गए अमीरों की लिस्ट से। अब उनको फिर से अपने साम्राज्य तक जाने में कितना वक्त लगेगा ये मैंने आपको बताया है। उसमें 2024 और 2025 तक के आपको अपनी अभिलाषा देखनी चाहिए। मैंने कहा था कि 10%, 20%, 30%, 40% वाली उम्मीद अब अडानी ग्रुप से नहीं रह गई है, क्योंकि इसके साथ पल पल भर में जो न्यूज़ निकल कर आएगी इसका पासा पलट देगी और इनको सही होने में 2024 और 2025 लगेंगे। हिडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार जो शेयर इतना ज़्यादा गिर रहा है, जिसके ऊपर सेबी भी जांच कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो भी न्यूज़ के द्वारा कभी ना कभी आएगा, वो भी कभी ना कभी गिरेगा। तो न्यूज़ ही गिरती है सबको। अमेरिका से एक न्यूज़ निकल कर आई सर, जिसने अडानी ग्रुप के 10% आज गिरावट कर दी है ग्रुप के शेयरों में। ये क्यों हो गया सर? देखो सर, अडानी पावर के शेयर मेरे पे 282 पे है और वो इतना ज़्यादा गिरा, और अब मैं इसके अंदर क्या शौक मनाऊंगा कि मेरे पास 200। सर मुझे इसका काम पसंद है। अडानी ग्रुप अपने को फिर से सही करेगा, पर ये जो हिडनबर्ग की एक चीज़ है ना, इसे पल पल गिरेगी। ये मैं आपको पहले बताकर चला हूँ। जिसने अभिलाषा दूर तक बनाई है अडानी ग्रुप में, वही जीतेगा। बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में अपने प्रॉफिट के अनुसार, अपने अनुसार देखना पड़ेगा। मैंने हर बार आपको कहा है, अमेरिका नियामकों ने एक जांच बिठा दी अडानी ग्रुप के ऊपर। वो पूछताछ कर रहे हैं अपने निवेशकों से कि क्या उन्होंने जो निवेश अडानी ग्रुप के में किया था, क्या उसका प्रतिनिधित्व जो है अडानी ग्रुप ने किया है। इस तरीके से वो लेटर भेज रहे हैं अपने निवेशकों के, अमेरिका वाले निवेशकों के लिए। ये एक जांच का दायरा है और इसी चीज़ के लिए ही आज अडानी ग्रुप के शेयर गिर गए। अब अमेरिका जा गया। ये लगातार क्यों नहीं न्यूज़ आ रही है? ये एक एक महीने बाद ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है जो अडानी ग्रुप के शेयरों को गिर रही है। ध्यान रखना है सर कि जब अमेरिका नियामकों के तरफ से इस तरीके की एक जांच हो जाए, अमेरिका के निवेशकों को कोई ठगा सा महसूस तो नहीं हुआ
क्या उनका प्रतिनिधित्व जो है अडानी ग्रुप ने किया है कि भाई वो बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है? क्योंकि अडानी ग्रुप ने जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उनके शेयर गिरे थे, तो उन्होंने रोड शो भी किए थे कि भाई बिल्कुल सही है, हम अपने निवेशकों के लिए सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका जाग रहा है अपने निवेशकों के लिए। तो यहाँ पर इसको जो भी चीज़ें हैं, जब अडानी ग्रुप से निकल कर आएगी, भाई उन्होंने इन चीज़ों के लिए वहाँ पर उन्हें को बताया था या नहीं बताया था, कुछ इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर आई, उसने आज अडानी ग्रुप के शेयरों को गिरा। अब इसकी चीज़ आपको देखनी है कि अडानी ग्रुप के सारे कंपनियां हैं अच्छा काम कर रही है, और अच्छा काम के नतीजे या बुरे काम के नतीजों से शेयर नहीं गिर रहा है, बल्कि अमेरिका की एक जो न्यूज़ निकल कर आई उससे गिरा है। तो यहाँ पर धैर्य दीजिए सर। हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम विचलित तब हो जाते हैं जब शेयर मार्केट में शेयर गिरते हैं। अभी जब शेयर सारे भाग रहे थे ना, तो सबको अपनी एनालाइज सही लग रही थी, भाई मैं जो शेयर खरीद रहा हूँ वही प्रॉफिट दे रहा है, जो शेयर खरीद रहा हूँ वही प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन मैंने आज से 2-3 दिन पहले प्रॉफिट बुक किया है। मैं अपने प्रॉफिट को नहीं छोड़ता। मुझे पता है कभी ना कभी ये जो मार्केट है ना धोखा दे देती है, और मैं सबको बताकर चला हूँ कि जितने भी छोटे छोटे शेयर भाग रहे हैं ना, ये गिरने के लिए भाग रहे हैं भाई। इनको आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ दिनों में फिर माहौल सही हो जाएगा, मंडे से हो जाएगा, फिर तेजी दिखा देंगे। यहाँ पर मौके की तलाश करो सर। और अडानी ग्रुप के जितनी भी कंपनी है उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बेहतरीन काम करती है उनकी सारी कंपनियाँ। तो अगर विस्तार अक्षय ऊर्जा में अडानी ग्रुप कर रहा है, पोर्ट के क्षेत्र में, सीमेंट के क्षेत्र में, बंदरगाह के क्षेत्र में अच्छा काम अडानी ग्रुप कर रहा है, वो चीज़ देख लो। शेयर तो 10-20 रुपये तो गिरेंगे। आज 18 रुपये LIC नहीं गिर गया? 18 रुपये LIC भी तो गिर गया। और LIC गिर गया, लोग सोचेंगे फिर बेकार हो गया। LIC कर रहा है रोड शो, और भारी निवेशकों को अपने अंदर निवेश करने के लिए जागरूक कर रहा है LIC। LIC का शेयर आपको बहुत तेजी के साथ आगे मिलेगा। आज ही खरीदें LIC के शेयर, NTPC के पहले खरीदे थे। तो बड़े बड़े शेयरों की तरफ देखने की एक चेष्टा बनाई कि वो करना क्या चाह रहा है। जब कोई कंपनी अपने को मजबूत करने के लिए रोड शो कर रही है और भारी निवेशकों को अपने ऊपर आकर्षित कर रही है, तो हो सकता है आगे जाकर उसमें तेजी आए। तो LIC पर भी दिमाग लगाना है। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब अमेरिका जागा है अपने निवेशकों के लिए। अब आपको देखना है कि इसके अंदर आपका धैर्य क्या कहता है। यहाँ पर धैर्य जलाना पड़ेगा। ये तो सर गिरेंगे शेयर, उठेंगे शेयर, इस पे उलझोगे तो पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाओगे मार्केट को। धैर्य दीजिए, लॉस सबको हो रहा है। धैर्य हम कहाँ से लाएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा पावर क्या ऐसी चीज कर रहा है जिसकी वजह से वो 2027 में 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। यानी कि सारी कंपनी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ भाग रही है और अपने को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कंपनियां करती जा रही है, जिसके अंदर टाटा पावर भी अब बाहर निकल कर आया है। वैसे भी वो अक्षय ऊर्जा में अच्छा काम करता है, लेकिन 2027 के उसके लक्ष्य 20 गीगावाट के हैं। तो अगर आपको टाटा पावर पर विश्वास है तो आपको उसके लक्ष्य को देखकर टिकना है, वरना ये शेयर 200 से फिर नीचे आएगा, फिर आपकी अभिलाषा टूटेगी। अभी तक के टाटा पावर के शेयर मैंने नहीं लिए। मैंने पहली बार टाटा पावर के शेयर 99 रुपीज़ में लिए थे और प्रॉफिट में निकाले थे। उसके बाद दोबारा टाटा पावर की तरफ नहीं देखा। मुझे पता है इनके लक्ष्य बहुत तेज है, और जब किसी के लक्ष्य आगे के होते हैं तो वो उस दिन कोई तेजी दिखा देगा आपको 2-4 महीने में। उसको आगे बढ़ने के लिए अब हमें समय देना पड़ेगा। टाटा पावर जिस तरीके से अपनी परिसंपत्तियों को बेचना चाह रहा है, कहां पर सर? जाम्बिया में ये अपनी पन बिजली का प्लांट, इंडोनेशिया में अपना कोयले की खदान जो है 2500 करोड़ रुपए में बेचकर पैसा जुटाना चाह रहा है। अब इन पैसों के लिए वो अपनी परिसंपत्तियां जो विदेशों में है उसको बेचना चाह रहा है, और 2 साल में वो अपनी इंजीनियरिंग डिवीजन की परिसंपत्तियां बेचकर 1200 करोड़ रुपए जुटाएगा। अब इन सारे पैसों को, तो टाटा पावर में मुझे एक बेस्ट चीज ये लगी है कि वो जो ये चीजें कर रहा है, अपनी परिसंपत्तियों को बेच रहा है, वो अपना कर्जा उतारने के लिए नहीं कर रहा है,
वो कर रहा है अक्षय ऊर्जा पे महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना है ग्रुप की, उस पर पैसा खर्च करने के लिए वो अपनी परिसंपत्तियों को बेच रहा है। एक तरफ ये होता है कि किसी ने अपनी संपत्ति को बेची और कर्जा उतार दिया, जैसे आपको देखने को मिला है रिलायंस इंफ्रा में। इसी तरीके से टाटा पावर अपनी परिसंपत्तियां जो बाहर की है वो बेच रहा है और 2500 करोड़ रुपए, और फिर इंजीनियरिंग डिवीजन से 1200 करोड़ रुपए। 2027 के लक्ष्य 20 गीगावाट को प्राप्त करने के लिए और अक्षय ऊर्जा पे महत्वाकांक्षी योजना को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अक्षय ऊर्जा, ध्यान रखिए सर, सोलर, ये चीजें हैं ना, ये आपको आगे पता लगेगी कि कुछ चीज़ों को बेचकर वो अपने काम को बढ़ाने के लिए अक्षय ऊर्जा की तरफ इन पैसों को इन्वेस्टमेंट करेगा। हमें शेयरों की चाल पकड़नी आनी चाहिए। मैंने आपको शेयरों की चाल सुजलोन पे भी सिखाई है, बीसीजी पे भी सिखाई है, बस न्यूज़ जो आ जाए फिर उसका तो हमें पता नहीं, न्यूज़ कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर हमें शेयरों की चाल पकड़नी आए तब हम पैसा कमाएंगे। कल ही खरीदा ना मैंने अपना सुजलोन, आज प्रॉफिट में आ रहा है, कल ही प्रॉफिट में आ गया था, वैसे तो आज भी प्रॉफिट में, आज ही उसने तेज़ी दिखाई है थोड़ी सी, अब लोग इससे भी तेज़ी में भाग जाएंगे, भाई सुजलोन में क्या हो गया। तो चाल पकड़ना सीखना पड़ेगा सर हमें, और गुमराह होने वाली बातों से थोड़ा दूर होना। सच सुन लीजिए और सच पर ध्यान लगा लीजिए, थोड़े प्रॉफिट पे कामना रखिए और ज़्यादा कमाने की दृष्टि को खोजते रहिए। हर एक शेयर से कमाने की प्रतिक्रिया डालिए, एक ही शेयर से ज़्यादा कमाने की प्रतिक्रिया से दूर हो जाइए सर। तो टाटा पावर ने सपने दिखा दिए अक्षय ऊर्जा के 2027 में 20 गीगावाट के, और इस तरीके से वो अपनी परिसंपत्तियों को सेल कर रहा है। अभी इससे पहले इसने अपनी इंडोनेशिया में भी इस तरीके की 30% की हिस्सेदारी जो वहाँ की कंपनी है उसके अंदर थी, उसमें से 30% की हिस्सेदारी को बेचने के लिए हस्ताक्षर किए, जो करीब 40.1 करोड़ डॉलर है, जिसके अंदर से 36.9 करोड़ डॉलर इनको मिल गए हैं। बाकी भी मिलने की जल्दी ही उम्मीद, और इन पैसों को टाटा पावर या अलग से है 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल के द्वारा प्राप्त करने की मनसा पे लग गया है, यानी कि 4 गीगावाट के सपने वो फिर से अलग से जगा रहा है, इस तरीके की एक अपनी हिस्सेदारी को सेल करके। टाटा पावर रखने वाला शेयर है सर, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा फोकस में है। सबको लगता है कि टाटा पावर माला माल करेगा, क्या सब एक ही गाड़ी में बैठेंगे तो क्या वो अपना सफ़र सब मंजिल तक पहुँच जाएंगे? गाड़ी दब जाएगी। गाड़ी एक कैपेसिटी होती है ना भाई, एक बस में 50-60 सीट हैं, 70 बैठ जाएंगे, 80 बैठ जाएंगे, और ज़्यादा बैठेंगे तो एक के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा, आगे जाके गाड़ी पलट जाएगी। इसलिए ज़्यादा पब्लिक भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। समय समय पर अपने प्रॉफिट की तलाश करने लग जाइए। टाटा पावर एक अहम काम कर रहा है अक्षय ऊर्जा पे, अच्छी चीज़ों को समझकर आगे चलना पड़ेगा सर। सुजलोन एनर्जी पर अब क्या व्यू बनने वाले हैं? देखो सर, सुजलोन एनर्जी काफ़ी नीचे से ऊपर गया, अब इसने एक ऐसी चीज़ जता दी है कि ये फिर से तेज़ी के संकेतों में आएगा, पर इसके तेज़ी के संकेत कौन समझेगा कि हमें आगे जाकर इसमें से भी फिर से प्रॉफिट की कामना चाहिए। ये क्यों मैं समझा रहा हूँ, जब शेयर आपको 15 पर मिला तो ये वहीं से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? तो वहाँ पर जब शेयर गिरता है तो प्रॉफिट तो बुक आया होगा, किसी ने प्रॉफिट तो बुक किया है ना, तभी तो शेयर यहाँ तक क्या आया है। तो जब सबके मन में है कि भाई ये थोड़ा दूर जाने के बाद हमें प्रॉफिट चाहिए, तो फिर हम उस सब में क्यों नहीं आते? तो इस मंशा से आपको सुजलोन एनर्जी थोड़ा तेजी के संकेत दिखाएगा। और कल मैंने आपके लिए सुजलोन पर एक विषय बताया था कि अगर मैंने खरीदा, यहाँ से 2 भी गिरे, तो वो एक ऐसी मंशा है कि मैंने इसके काम को समझा है। 20 गीगावाट की क्षमता 2027 में जब टाटा पावर अपने अक्षय ऊर्जा महत्वाकांक्षी योजना के तहत जोड़ रहा है, तो 20 गीगावाट तो इसने विदेशों में पूरा कर लिया लक्ष्य अपना, दूसरों के विंड टरबाइन लगा के। तो कितना महत्व चीज़ ये विंड टरबाइन पर रखता है हमारा सुजलोन एनर्जी, समझिए। और ऑर्डर जितने भी इसको मिले अच्छी कंपनियों से मिले हैं सर। विशेष तौर पर शेयर मार्केट में वही राजा कहलाएगा जो अपने पर संयम रखकर समय समय पर प्रॉफिट लगकर, और आज जो मार्केट इतनी तेज़ी के साथ नीचे गिरी है उस पर वो अफसोस ना मना रहा हो।
उस पर वो अफसोस ना मना रहा हो। जो गिरती हुई मार्केट में अफसोस बनाएगा, समझ लो वो ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो टाटा पावर अपनी परिसंपत्तियों को विदेश वाली बेचकर और अपनी इंजीनियरिंग डिवीजन से परिसंपत्तियों को 1200 करोड़ की बेचेगा 2 साल में, और 2027 में वो 20 गीगावाट की क्षमता उत्पन्न करने के लिए अक्षय ऊर्जा से एक महत्वाकांक्षी योजना को सपने देख रहा है। इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप बहुत तेजी के साथ शेयर नीचे गिरे हैं, और कुछ समय हैं जब एक पैनल के द्वारा इनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सेबी भी लगाया और अब अमेरिका नियामक भी एक जांच कर रहे हैं। तो समझिए सर, ये साल अडानी ग्रुप में उतार और चढ़ाव में जाना पड़ेगा। 24 और 25 की कामना इसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी। बीसीजी में क्या सबको लगता था ये 100-200 में जाएगा? तो सपने देखिए इस तरीके के कि ये अगर काम को अच्छा और बेहतर करे, सेल को बढ़ाए, अपनी हर चीज़ को अच्छा बढ़ाए, तब उसके सपने आपको 100 से 200 देखने चाहिए। और सेबी से क्लीन चिट मिल जाए, तब आपको इसके अंदर अच्छे सपने देखने चाहिए। अब ये शेयर गिर गया ना, लोग सोच रहे होंगे अब निकले कैसे, तो अपने मन को समझाना है। सुजलॉन एनर्जी को देश और विदेश और यहाँ के जो कॉर्पोरेट घराने अपने द्वारा जो सुजलॉन को ऑर्डर दे रहे हैं अपनी अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो एक ऐसी रणनीति है कि सुजलॉन एनर्जी को आपको होल्ड करने की शक्ति देगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।